हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ब्रॉन फेन ब्रूनर की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। इसी थ्योरी को हम बायो इकोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी में ब्रूनर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो बच्चे के डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट डालती ही हैं, चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें चाहे फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालें। आइए समझते हैं ब्रॉन फेन ब्रूनर की इकोलॉजिकल सिस्टम। फेन ब्रूनर थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से बच्चे का जो सोशल इन्वायरमेंट है वो बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इन्वायरमेंट और सोसाइटी है उसके साथ जो बच्चे का रिलेशन या इंटरेक्शन है वो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता ही करता है। उन्होंने बच्चे के डेवलपमेंट को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, किस तरह से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बच्चे के डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये सब इस थ्योरी में डिटेल में डिस्कस किया है। ब्रूनर ने कहा कि जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं हमारे इन्वायरमेंट में, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत हो, वो सभी चीज़ें बच्चे के डेवलपमेंट पर अफेक्ट डालती हैं। लिविंग थिंग्स में क्या आ गए, लिविंग थिंग्स में आ गए जैसे उसके पीयर ग्रुप्स हो गए, उसके पेरेंट्स हो गए, पशु पक्षी, ये सब किस में आएंगे, लिविंग थिंग्स में आएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ गया, जैसे आपका धूप हो गई, वहाँ पर कितनी धूप आ रही है, वहाँ पर पानी अवेलेबल है कि नहीं है, वहाँ पर फ्रेश एयर अवेलेबल है कि नहीं है, ये सब चीज़ें बच्चे की डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती ही करती हैं। यूरी ब्रॉन फेन ब्रूनर की जो थ्योरी है उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम क्या है, बायो इकोलॉजिकल थ्योरी। बायो इकोलॉजिकल थ्योरी भी इसी को कहते हैं। ब्रूनर ने बच्चे के इन्वायरमेंट को 5 सिस्टम्स में डिवाइड किया। वो कौन कौन से सिस्टम थे, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्जो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। इन सभी सिस्टम्स के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। ब्रूनर की थ्योरी को 2 नाम दिए गए, कौन कौन से, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी और बायो इकोलॉजिकल थ्योरी। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपनी थ्योरी किससे रिलेटेड दी, इन्होंने अपनी थ्योरी दी कि बच्चे का जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है वो बच्चे के डेवलपमेंट को किस तरह से इम्पैक्ट डालता है। अगर मान लीजिए बच्चे के आसपास का माहौल अच्छा होगा तो वो बच्चे के डेवलपमेंट को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। अगर बच्चे के आसपास का माहौल नेगेटिव होगा, उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो बच्चे के डेवलपमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। देखिए, ब्रूनर की जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी थी, उन्होंने 5 सर्कल्स में डिवाइड किया बच्चे की इन्वायरमेंट को। सबसे सेंटर में किसे रखा, सबसे सेंटर में उन्होंने चाइल्ड को रखा, बच्चे को सेंटर में रखा। फिर उसके बाद 5 सिस्टम्स डिवाइड किए उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड। फर्स्ट में क्या आया, माइक्रो सिस्टम आया, जो उसका इमीडिएट एनवायरनमेंट होगा। इमीडिएट एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ, उसकी फैमिली हो गई, उसके पीयर्स हो गए, ये सब उसमें माइक्रो सिस्टम में आएंगे। फिर उसके बाद आता है मीजो सिस्टम। 2 माइक्रो सिस्टम्स के बीच का जो रिलेशन है वो मीजो सिस्टम में होगा। फिर उसके बाद एक्सो सिस्टम आएगा। एक्सो सिस्टम में क्या होता है, वो एक बड़ा सर्किल हो जाता है। फिर उसके बाद मैक्रो सिस्टम एंड देन क्रोनो सिस्टम। ये 5 सिस्टम्स में डिवाइड किया है बच्चे के एनवायरनमेंट को। 1 बाय 1 हम डिटेल में समझेंगे। मैक्रो सिस्टम में क्या आता है, मीजो सिस्टम में क्या है, एक्सो में क्या है, मैक्रो में क्या है, देन क्रोनो सिस्टम में क्या है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया जाता है, आपको एग्जाम्पल दे दिया जाता है। मान लीजिए कि उन्होंने कहा फैमिली है वो कौन से सिस्टम में आएगी, वो मैक्रो सिस्टम में आएगी या फिर मीजो में आएगी या एक्सो में आएगी। इसी तरह से मास मीडिया का पूछ लिया कि मास मीडिया है वो बच्चे के कौन से सिस्टम में आएगी। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं। इस सिस्टम के साथ बच्चा प्रत्यक्ष अंतःक्रिया करता है। बच्चे का जो इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है वो मैक्रो सिस्टम में आता है। दिस इज द लेयर नियरेस्ट टू द चाइल्ड। अभी हम सर्किल देख रहे थे ना, सबसे पहले सेंटर में क्या रखा हुआ था, चाइल्ड को रखा हुआ था। फिर उसके तुरंत बाद कौन सा सिस्टम आया था, माइक्रो सिस्टम आया था। माइक्रो सिस्टम है, ये सबसे छोटा सिस्टम होता है लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। सबसे छोटा भी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। माइक्रो सिस्टम में
जितने भी लोग होंगे, जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, वो बच्चे के डेवलपमेंट को डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए हम इसको इमीडिएट इन्वायरमेंट बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें आती है फैमिली। फैमिली है, बच्चे के आसपास सबसे पहले कौन रहती है? फैमिली ही तो होती है। उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके माता पिता हो गए, उसके बहन भाई हो गए। अगर बच्चा एक न्यूक्लियर फैमिली में रहता है तो उसकी फैमिली में उसके माता पिता आ जाएंगे। अगर बच्चा जॉइंट फैमिली में रहता है तो उसके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सब लोग आ जाएंगे। तो फैमिली है वो इमीडिएट इन्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद स्कूल, बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में भी बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। जहाँ भी बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा वो बच्चे का इमीडिएट इन्वायरमेंट होगा। फिर चाहे उसका नेबरहुड हो, पड़ोसी हो, बच्चा आपस में पड़ोसियों से बातचीत करता है, खेलता है, ये सब चीज़ें। इसमें आपका एक पीयर ग्रुप्स भी आ जाता है। पीयर ग्रुप किसे बोलते हैं हम? जो उसके एज के लोग हैं, जो उसके दोस्त हैं, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो आस पड़ोस में हो, जिससे बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा वो बच्चे के माइक्रो सिस्टम में आएगा, वो बच्चे के इमीडिएट इन्वायरमेंट में आएगा। तो ये बच्चे के डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। जैसा फैमिली बच्चे में वैल्यूज़ एंड कल्चर ट्रांसफ़र करना चाहती है, बच्चा वैसा ही सीखता है। जैसा स्कूल में वो टीचर के पास जाएगा, टीचर जैसा बच्चे को बनाना चाहता है, बच्चा वैसा ही बन जाता है। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है माइक्रो सिस्टम बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। माइक्रो सिस्टम में कौन कौन आएगा? फैमिली आ गई, स्कूल आ गया, नेबरहुड आ गया, पीयर ग्रुप आ गया, सिबलिंग्स आ गए। देखिए, अगर बच्चे को पॉजिटिव माहौल मिल रहा है तो वो बच्चे के डेवलपमेंट को पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। अगर बच्चे को नेगेटिव माहौल मिल रहा है, बच्चे की कोई सुनता नहीं है, बच्चे को प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है, तो वो बच्चे के डेवलपमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। माइक्रो सिस्टम सबसे छोटा सिस्टम है और मोस्ट इन्फ्लुएंस है। सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे के डेवलपमेंट को कोई करता है तो वो कौन सा सिस्टम होता है? माइक्रो सिस्टम। ये बच्चे के सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, नियरेस्ट होता है। नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं। नेक्स्ट सिस्टम कौन सा है? मीजो सिस्टम। अभी हमने देखा सेंटर में हमने किसको रखा था? चाइल्ड को रखा था। उसके बाद कौन सा आया था? माइक्रो सिस्टम आया था। देन उसके बाद कौन सा आएगा? मीजो सिस्टम आएगा। अब मीजो सिस्टम में क्या होता है? जहाँ भी दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करेंगे वहाँ पर मीजो सिस्टम होगा। जैसे दो माइक्रो सिस्टम में क्या आ गया? दो माइक्रो सिस्टम में आ गया, एक तो फैमिली आ गई और दूसरा कौन सा? स्कूल आ गया। ये दो माइक्रो सिस्टम हो गए। जब ये दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी जाती है, वहाँ पर दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उस सिस्टम को हम मीजो सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर मीजो सिस्टम में कोई भी चाइल्ड है या फिर कोई भी पर्सन है वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता है। इंडिपेंडेंटली वर्क करने का क्या मतलब है? वहाँ पर अवेलेबल होता है। जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चा अवेलेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पर जो दो माइक्रो सिस्टम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर बच्चे का कोई दोस्त आपके घर आता है तो बच्चे का दोस्त एक माइक्रो सिस्टम हो गया और आप एक दूसरा माइक्रो सिस्टम हो गए। जब आप दोनों में इंटरेक्शन हो रही है तो वो मीजो सिस्टम बन गया है। जब दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? मीजो सिस्टम बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपका बच्चा कहीं जा रहा है, बच्चा अगर अपने दोस्त के घर जा रहा है तो दोस्त के पेरेंट्स हैं, वो एक माइक्रो सिस्टम बन गया, बच्चा एक माइक्रो सिस्टम बन गया। जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर मीजो सिस्टम बनता है। तो मीजो सिस्टम क्या हुआ? जहाँ पर दो माइक्रो सिस्टम्स हैं आपस में इंटरेक्ट करेंगे वहाँ पर मीजो सिस्टम होता है। मीजो सिस्टम माइक्रो सिस्टम से बड़ा होता है, बड़ा सर्किल हो गया, क्योंकि माइक्रो सिस्टम में तो जो इमीडिएट इन्वायरमेंट था जिससे बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा होता था वो था, लेकिन जो मीजो सिस्टम है इसका सर्किल बड़ा हो गया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा लोग ऐड हो गए हैं। तो ये सर्किल है वो माइक्रो सिस्टम से कम इम्पैक्ट डालता है लेकिन उससे बड़ा होता है। तो जो स्कूल्स में पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी जाती है, जो जिसे हम पीटीएम बोलते हैं, वो उसका मेन पर्पज़ क्या होता है? उसका मेन पर्पज़ होता है कि पेरेंट्स और टीचर हैं वो आपस में मिले और बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर सकें। जो उसकी बेहतरी के लिए, बच्चे की बेहतरी के लिए जो ज़रूरी है वो बातें डिस्कस कर सकें। अगर बच्चे के डेवलपमेंट में कोई कमी रह रही है तो बच्चे के टीचर और बच्चे के पेरेंट्स दोनों आपस में डिस्कस कर सकें कि बच्चे के किस तरह से आप बेहतर डेवलपमेंट कर सकते हैं। दो सिस्टम समझ में आ गए। फर्स्ट कौन सा था? माइक्रो सिस्टम, बच्चे का इमीडिएट इन्वायरमेंट। देन उसके बाद आया मीजो सिस्टम, जो
दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ पर कौन सा होगा, मीजो सिस्टम हो गया। नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, थर्ड सिस्टम आया एक्सो सिस्टम। सेंटर में कौन था, चाइल्ड, उसके बाद कौन सा था, माइक्रो, फिर उसके बाद कौन सा था, मीजो, और देन उसके बाद कौन सा आएगा आपका, एक्सो सिस्टम। अब एक्सो सिस्टम में क्या होता है, एक्सो सिस्टम है वो बच्चे को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। यहाँ पर बच्चे के कंट्रोल में नहीं होती हैं चीज़ें, यहाँ पर इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट आता है। इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट में क्या आ गया, जैसे पेरेंट्स का वर्क प्लेस हो गया, पेरेंट्स वर्क प्लेस, जहाँ पर पेरेंट्स काम करते हैं। फादर के ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, फादर वहाँ से इरिटेट होके आता है। मान लीजिए बच्चे के फादर को बॉस ने डांट दिया तो वो अपना गुस्सा आकर बच्चे पे निकालेगा, तो ये बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। यहाँ पर बच्चे का डायरेक्ट कोई भी रोल नहीं है, बच्चा ऑफिस नहीं जा रहा है, लेकिन जो बच्चे के पिता के ऑफिस का माहौल है वो बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट डालता ही डालता है। अगर वहाँ पर कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं तो वो स्ट्रेस में आएगा घर पे और उसका ऑफिस का गुस्सा वो बच्चे पे निकालेगा, तो वो जो गुस्सा है वो बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा ही करेगा। यहाँ पर एक्सो सिस्टम में बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट डालता ही डालता है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल हम मास मीडिया का ले लें। देखो मास मीडिया में बच्चा कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, लेकिन मास मीडिया में क्या चल रहा है, टीवी पर एड्स में क्या दिखाया जा रहा है, टीवी पर बच्चा किस तरह के कार्टून्स देख रहा है या फिर मोबाइल पे किस तरह की चीज़ें देख रहा है, बच्चा उसी तरह से बिहेव करने लगता है। अगर मान लीजिए वो कोई कार्टून देख रहा है तो वो भी उसी तरह का बिहेव करने लगता है, तो बच्चे के जो डेवलपमेंट पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। इसमें एक्सटेंडेड फैमिली भी आ सकती है। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब क्या हो गया, उसके बुआ के रिश्तेदार हो गए या मामा के रिश्तेदार हो गए, जो फैमिली दूर की फैमिली है उससे बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बच्चे पर होता ही होता है। तो एक्सो सिस्टम में क्या क्या आ सकता है, एक्सो सिस्टम में मास मीडिया आ सकती है, एक्सो सिस्टम में एक्सटेंडेड फैमिली आ सकती है, मास मीडिया आ सकता है। यहाँ बच्चे का कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो चीज़ें बच्चे के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट डालती ही डालती हैं। थर्ड सिस्टम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, फोर्थ सिस्टम है मैक्रो सिस्टम। देखिए जो माइक्रो सिस्टम है ये फोर्थ नंबर का सिस्टम है। सबसे पहले चाइल्ड था, फिर कौन सा था, चाइल्ड के बाद आता था माइक्रो सिस्टम, फिर उसके बाद कौन सा आया था, मीजो सिस्टम, फिर उसके बाद कौन सा था, एक्सो सिस्टम, और देन अब क्या है, मैक्रो सिस्टम। जो मैक्रो सिस्टम है यहाँ पर बच्चे की जो सोशल और जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट डालेंगे। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, आप ये देख लीजिएगा, ये मैक्रो सिस्टम की बात हो रही है। मैक्रो सिस्टम है वो लार्ज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करता है। उसमें क्या क्या आएंगे, किसी भी सोसाइटी या फिर किसी भी कल्चर के जो एटीट्यूड्स हैं, जो सोशल कंडीशंस हैं बच्चे की, जिस सोसाइटी में बच्चा रह रहा है, जिस कल्चर में बच्चा रह रहा है, वो सब बच्चे के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट डालती ही हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे के जो सोशल ग्रुप्स हैं, बच्चा जिस सोशल ग्रुप में रहता है उसके जो कल्चर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो बच्चे के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती ही करती हैं। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें बच्चे का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो भी आता है, बच्चा गरीब है या फिर अमीर है वो भी बच्चे की डेवलपमेंट को इम्पैक्ट डालता है, या फिर उसकी जो चाहे उसकी जियोग्राफिकल लोकेशंस हों, चाहे फिर उसकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हों, ये सब बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट डालती है। एक जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो भी बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट डालती है। गवर्नमेंट ने कोई भी एक पॉलिसी निकाली वो बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी, वो किस में आएगी, मैक्रो सिस्टम में आएगी, एक लार्ज कॉन्टेक्स्ट में आएगी। मान लीजिए हरियाणा का कल्चर अलग होता है, यहाँ पर लोग अलग तरीके से रहते हैं, बिहार में जाएंगे आप वहाँ का कल्चर अलग है, आप और दूर जाएंगे वेस्ट बंगाल में चले जाएंगे वहाँ का कल्चर अलग है। तो जो कल्चर है वो बच्चे के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। स्पेसिफिक जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, सिटी में अगर बच्चा रह रहा है तो उसका डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा। तो जहाँ पर बच्चा रह रहा है वो जो उसका सोशल ग्रुप्स हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है, चाहे उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हों, ये सब किस में आती हैं, ये मैक्रो सिस्टम में आती हैं। जो लास्ट सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोनो सिस्टम कहते हैं।
क्रोनो सिस्टम में क्या होता है, जितने भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं वो सब क्रोनो सिस्टम में आते हैं। क्रोनो सिस्टम में सभी तरह के इन्वायरमेंटल चेंजेस इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर बच्चे के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है तो वो बच्चे के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट डालता ही डालता है। फैमिली है वो दूसरी जगह पर शिफ्ट होती है तो बच्चे के लिए तो पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। मान लीजिए पेरेंट्स की पोस्टिंग कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर हो गई तो बच्चे के लिए तो पूरा माहौल ही चेंज होगा, पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया। अब उसे नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, उस नए इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सब बच्चे के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती ही करती हैं। यहाँ पर जो सोशियो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे जब पहले देश गुलाम था, फिर उसके बाद जब आज़ादी आई तो कुछ चेंजेस आए ना, तो ये जो हिस्टोरिकल चेंजेस होते हैं जो एक लार्ज कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, लंबे टाइम के बाद होते हैं, ये सब बच्चे के डेवलपमेंट को भी इम्पैक्ट करते हैं। अगर पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है तो भी उसे पेरेंट्स में से अपने माता पिता में से किसी एक के साथ रहना पड़ेगा, ये भी बच्चे के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता ही करता है। अभी रिसेंटली जो यूक्रेन और रसिया का जो वॉर चल रहा है, वहाँ पर जो बच्चे रह रहे हैं, ये चीज़ भी बच्चे के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। ये एक लंबे टाइम की बात है। जैसे अभी कोरोना आया था, उसने भी कई घर बर्बाद कर दिए। वो सब चीज़ें हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती ही करती है। यहाँ पर बच्चे का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली एक लंबे टाइम के बाद बच्चे के डेवलपमेंट को ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। होपफुली ये पांचों सिस्टम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा, सेंटर में कौन होता है, सेंटर में चाइल्ड होता है। फिर उसके बाद क्या आता है, माइक्रो सिस्टम आता है। माइक्रो सिस्टम के बाद क्या आया, मीजो सिस्टम आया। फिर उसके बाद क्या आया, एक्सो सिस्टम, देन मैक्रो और देन क्रोनो। ये 5 सिस्टम हैं। सबसे सेंटर में रखा चाइल्ड को। फिर आया माइक्रो। माइक्रो में क्या आया, जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है, बच्चे के पेरेंट्स हैं, फैमिली है, नेबरहुड है, पीयर ग्रुप है, सिबलिंग्स हैं, ये सब माइक्रो सिस्टम में आया। देन उसके बाद मीजो आया। मीजो में क्या था, 2 माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो मीजो सिस्टम बनेगा। फिर एक्सो आएगा, जहाँ पर बच्चे का डायरेक्ट कोई भी रोल नहीं होता है, लेकिन वो सब चीज़ें बच्चे के इनके डेवलपमेंट को इम्पैक्ट डालती हैं, जैसे पेरेंट्स का वर्क प्लेस हो गया। फिर उसके बाद आपका मैक्रो सिस्टम आया। मैक्रो सिस्टम में क्या आया, जो भी बच्चे की सोसाइटी है, कल्चर है, उसकी कल्चरल वैल्यूज़ कैसी हैं, किस एथनिक ग्रुप्स में रहता है, किस तरह का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, बच्चा अमीर है, गरीब, बच्चे के पेरेंट्स अमीर हैं, गरीब हैं, ये सब चीज़ें बच्चे की डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेंगी। फिर आता है क्रोनो सिस्टम, जो एक लार्ज टाइम पीरियड के बाद बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसमें क्या आ सकता है, पेरेंट्स का डाइवोर्स आ सकता है, एक जगह से दूसरे जगह पर बच्चे का शिफ्ट होना, पेरेंट्स का अगर ट्रांसफ़र हो गया, बच्चे दूसरे जगह पर शिफ्ट होगा तो उसका एनवायरनमेंट चेंज होगा। उसी तरह से अगर स्कूल बच्चा चेंज कर रहा है तो वो भी क्रोनो सिस्टम में आएगा। नेचुरल डिजास्टर्स कोई भी आ गया, सुनामी आ गया या फिर कोरोना आया था, ये सब चीज़ें बच्चे के क्रोनो सिस्टम में आएंगी। होपफुली आपको फेन ब्रूनर की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा हो। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।